ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। यह कथन सत्य है। बी, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। यह कथन असत्य है। सी, पुलिस विभाग के छोटे अधिकारियों को चट एवं भट्ट कहा जाता था। यह कथन भी सत्य है। डी, गज सेना का प्रधान महापीलूपति कहलाता था। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन बी असत्य है। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, संगमकालीन तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाकप्पियम, इलैयाराजा तथा कलवीयल में विवाहों का उल्लेख मिलता है। यह कथन सत्य है। बी, संगम काल में प्रेम विवाह को पांचतीणय कहा जाता था। यह कथन भी सत्य है। सी, एक पक्षी प्रेम को कैकिल्य कहा जाता था। यह कथन भी सत्य है। डी, अनुचित प्रेम को पेरुदीणय कहा जाता था। यह भी सत्य है। अतः ये चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, संगम युग में सती प्रथा का प्रचलन था। इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मणिमेकलय, तोल्काप्पियम, सिलप्पाधिकारम या जीवक चिंतामणि में? आंसर है ए, मणिमेकलय में। मणिमेकलय की रचना शीतलय सत्तनार ने की थी। तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर ने की थी। सिलप्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी तथा जीवक चिंतामणि की रचना तिरुत्तक देवर ने की थी। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राटों ने किन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? लिच्छवी, नाग, वाकाटक या सातवाहन? आंसर है डी, सातवाहनों के साथ गुप्तों ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की। यह कथन सत्य है। कनिष्क को चीन के शासक पांचाओं ने परास्त किया था। यह कथन भी सत्य है। सी, कनिष्क के साम्राज्य में गंगा का मैदान और सिंधु तथा आक्सस की घाटी के क्षेत्र शामिल थे। यह कथन भी सत्य है। डी, द्वितीय बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह कथन असत्य है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, मेगास्थनीज ने इंडिका में 8 जातियों का उल्लेख किया है। यह कथन असत्य है। मेगास्थनीज ने इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। बी, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पुलात्रा शब्द का प्रयोग किया है। यह कथन भी असत्य है। उसने पाटलिपुत्र के लिए पोलिब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। सी, मेगास्थनीज ने इंडिका में नगरों के शासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है। यह कथन सत्य है। मेगास्थनीज ने इंडिका में 6 समितियों का उल्लेख किया है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इंडिका अंग्रेजी भाषा में है। यह कथन असत्य है। इंडिका ग्रीक भाषा में है। अतः ऑप्शन सी सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। यह कथन सत्य है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 18 अध्याय में बटा है। यह कथन भी सत्य है। सी, अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी देता है। यह कथन असत्य है। अर्थशास्त्र मौर्य वंश के विषय में नहीं, बल्कि मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी देता है। डी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन किया है। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, श्री संप्रदाय शंकराचार्य, डी सनक संप्रदाय निम्बार्क। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, वृष्णि वीरों में प्रद्युम्न किससे उत्पन्न पुत्र थे? वासुदेव तथा देवकी से, वासुदेव तथा रोहिणी से, वासुदेव तथा रुक्मणी से, या वासुदेव तथा जाम्बवती से? आंसर है सी वासुदेव तथा रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न थे। वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न पुत्र कृष्ण थे तथा वासुदेव तथा जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र सांब थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चंदना महावीर के महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष बनी, यह कथन सत्य है। बी महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रधान जम्बू बना, यह कथन असत्य है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रधान सुधर्मन बना, सुधर्मन के बाद जैन संघ का प्रधान जम्बू बना। सी भद्रबाहु ने दक्षिण में जैन धर्म का प्रसार किया था, यह कथन सत्य है। डी कालांतर में जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर में बंट गया, यह कथन सत्य है। जैन धर्म भद्रबाहु एवं स्थलबाहु के नेतृत्व में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। भद्रबाहु के अनुयायी श्वेतांबर, स्थलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर तथा भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र तथा दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अशोक के बाद बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कनिष्क था, यह कथन सत्य है। बी चीन, कोरिया एवं जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क के समय हुआ था, यह कथन भी सत्य है। सी बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कनिष्क के शासनकाल में निर्मित हुई थी, यह कथन भी सत्य है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला में निर्मित हुई थी। डी बुद्ध घोष को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था, यह कथन असत्य है। कनिष्क ने अश्वघोष, वसुमित्र, चरक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक तथा भार्गव कहा गया है, यह कथन सत्य है। बी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, यह कथन भी सत्य है। सी पुराणों में महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है, यह कथन सत्य है। डी भद्रसाल घनानंद का सेनापति था, यह कथन भी सत्य है। अतः उपर्युक्त सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यह कथन सत्य है। बी बुद्ध के समय कौरव्य यहाँ का राजा था, यह कथन भी सत्य है। सी कुरु प्रारंभ में एक राजतंत्र था परंतु बाद में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, यह कथन सत्य है। डी रामायणकालीन राज्य अयोध्या नगर इसी राज्य में स्थित था, यह कथन असत्य है। महाभारतकालीन राज्य कुरुक्षेत्र नगर इसी राज्य में स्थित था। अगला क्वेश्चन, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, वायु पुराण में या मत्स्य पुराण में? आंसर है डी मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए कन्या के बदले पिता द्वारा कन्या के मूल्य के रूप में धन धान्य ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता था, यह कथन सत्य है। बी बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था, यह कथन भी सत्य है। सी प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था, यह कथन सत्य है। डी सुयोग्य वर ढूंढकर अभिभावक द्वारा पुत्री को उसे सौंपना आर्य विवाह कहलाता था, यह कथन असत्य है। वर से एक गाय और बैल की एक जोड़ी लेकर विवाह संपन्न करना आर्य विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन, 24 बैलों वाले हल का उल्लेख हुआ है काठक संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में या तैत्तिरीय संहिता में? आंसर है ए काठक संहिता में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गोविंद गुप्त वीरभुक्ति प्रांत का राज्यपाल था। यह कथन सत्य है। बी, कुमारगुप्त के काल में घटोत्कच पूर्वी मालवा का राज्यपाल था। यह कथन भी सत्य है। सी, स्कंदगुप्त के काल में पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था। यह कथन भी सत्य है। डी, कुमारगुप्त के काल में चीरदत्त पुंड्रवर्धन प्रांत का राज्यपाल था। यह कथन भी सत्य है। अतः उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में या श्वेताश्वर उपनिषद में? आंसर है ए, छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। सत्य है। बी, इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। यह कथन भी सत्य है। सी, सिंह विष्णु के दरबार में महाकवि कालिदास रहते थे। यह कथन असत्य है। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे। भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। डी, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म अनुयायी था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, बेल्लूर का युद्ध हुआ था प्रांतक प्रथम तथा पांड्यों के मध्य, करिकाल तथा श्रीलंका की सेनाओं के मध्य, पांड्य एवं श्रीलंका की सेनाओं के मध्य, या परांतक प्रथम तथा पांड्य व श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं के मध्य? आंसर है डी, प्रांतक प्रथम तथा पांड्य व श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं के मध्य।